से यूएस जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगला न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा IRCTC वर्क द एक्स्ट्रा माइल टू फैसिलिटेट इंश्योरेंस सेटलमेंट। क्या किया IRCTC ने जो लिस्ट है वो रिलीज़ किया जिससे कि जो इंश्योरेंस क्लेम कर सके उनको हेल्प मिल सके। अब देखिए क्या होता है, जब आप कोई टिकट परचेज़ करते हो IRCTC के साइट से, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस के लिए आपको एक कहता है कि एक्स्ट्रा 0.35 पैसे जो है रिक्वायरमेंट है, इसमें जो डाटा दी गई कि उतने जो चीज़ है आप प्रीमियम देके आप इंश्योरेंस की सर्विस ले सकते हो। ये टेम्परेरी बेस पे होता है। ठीक है, तो जिन्होंने ये चीज़ सर्विस लिया था वो कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं जो आपके इंश्योरेंस जो कंपनी है उनके ऊपर। ठीक है, 2 इंश्योरेंस कंपनी इसमें जुड़ी हुई थी जिसको IRCTC ने क्या किया, IRCTC ने उसको लिस्ट भेजा है कि ये लोग विक्टिम डेथ हुई है, इनको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए। और इसका कंपनसेशन कितना दिया जाता है, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ जो है कंपनसेशन किया जाएगा जो भी इस तरह की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। तो किस तरह से इसको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है IRCTC, जिससे कि हेल्प मिल सके लोगों को, जिससे एक्स्ट्रा एज मिल सके, जिससे कि लोगों की हेल्प जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन जुड़े हुए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया में IRDAI है। ठीक है, आज आपको IRDAI के बारे में डिटेल जो है जाके पढ़नी होगी। ठीक है, इसको स्टडी करनी है पूरी। ठीक है, IRDAI है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कैसे हुई है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि मैंने इसको पहले भी पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, फर्स्ट फेज ऑफ K-फोन। K-फोन क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये नेम स्पेसिफिक जो है टर्म्स जो होते हैं आते हैं। क्या है ये, फ्री इंटरनेट एक्सेस है, जो फ्री इंटरनेट एक्सेस है जो कितने लोगों तक पहुँच जाएगा, 20 लाख जो है बिलो पॉवर्टी लेवल जो लाइन से नीचे है उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करेगा केरल में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा किसको, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, ड्राफ्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट आउटलाइन G20 कंट्री। देखिए क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं G20 कंट्रीज़ ने क्या किया है, आउटलाइन किया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की गई है। क्या क्या बताया, ए सीरीज ऑफ कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेव इन साइबर स्पेस। क्या किया गया, एक सीरीज ऑफ कमिटमेंट है जिसमें रिस्पॉन्सिबल है स्टेट्स बिहाफ ऑफ साइबर स्पेस के लिए के बिहाफ पे वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है, G20 में किया गया है। इस चीज़ में एक चीज़ नाम बस आपको याद रखना है, दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या नाम याद रखना है, दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बात करिए, इफ़ एडोप्टेड G20 कंट्री ट्राई टू कमिट नॉट डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एसेंशियल सिस्टम, कमिट टू कॉर्पोरेट मिटिगेट एंड इन्वेस्टिगेट साइबर इंसिडेंट एंड अदर मैलिशियस एक्टिविटी इन साइबर स्पेस। देखिए ये दोनों लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है। क्या है, G20 ने साथ ही में ये बताया, जो कमिटमेंट किया, कोई भी क्रिटिकल डैमेज में नॉट डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेगा, और या साथ साथ जो एसेंशियली सिस्टम है इसको भी डैमेज नहीं करेगा, और कमिटमेंट करेगा कॉर्पोरेशन में, मिटिगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में साइबर इंसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, क्या है ये किस में कमिटेड किया गया है, इंटरनेशनल लॉ एंड रूल ऑफ लॉ इन साइबर स्पेस, एंड फाइनली कमिटेड इन प्रोजेक्टेड ह्यूमैनिटेरियन सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, रेलवे टू सिक्योर सिग्नली इक्विप विथ डबल लॉक। इसमें क्या बात की जा रही है, देखिए जो 3 ट्रेनें टकराई थी, कहीं ना कहीं उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सिग्नली रेलवे टू सिक्योर सिग्नली इक्विपमेंट विथ डबल लॉक के बारे में काम करने जा रही है। इसमें क्या होगा, जो सिग्नल जो है इक्विप्ड होगा तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं सिग्नल इक्विपमेंट से जल्दी आएगा, और जिससे सिग्नल की जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं, और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, एक
इज ए स्मॉल कैबिन एट ए लेवल क्रॉस या नियर स्टेशन वेयर रेल इक्विप्ड इज किप्ड। रेल इक्विप्ड जहाँ पे किप्ड किया जाएगा वहाँ एक गोमिट बनाया जाएगा, जिसके कारण से ये सिक्योर करेगा आपके, क्या करेगा, रेलवे, इंडियन रेलवे को, ठीक है, सिक्योर करने का काम करेगा। और बाकी इसमें और कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ ये और एक चीज़ और बता रहे हैं, इंश्योर करेगा कैबिन को, हाउस को इक्विप्ड करेगा, प्रोवाइड करेगा और ड्यूल लॉक एक्सेस सिस्टम देगा। ऑफिशियल टोल इंस्पेक्ट एंड इंश्योर SMS अलर्ट जनरेटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिले रूम्स, ठीक है। SMS के थ्रू आपको क्या करेगा, अलर्ट करेगा, ठीक है। आपको नहीं, मतलब जो भी उसके क्लोजिंग या ओपनिंग डोर रूम्स है उनको, रिले रूम्स पे उसको अलर्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NRF के रैंकिंग आइए, और इसको कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। इसमें बस याद रखना है आपको, IIT मद्रास जो है सबसे पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास है, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो मिरांडा हाउस है वो पहले नंबर पे है। अगर इसके सेकंड पोजीशन की बात की जाए आपकी बेंगलुरु है, IIS का बेंगलुरु, ठीक है। और दिल्ली जो है तीसरे नंबर पे, IIT दिल्ली जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। रिसर्च कैटेगरी में देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु जो है पहले स्थान जगह पे है, जो पहले क्या थी, इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, तीसरे साल तक ये भी पहले पोजीशन पे बनी रही, ठीक है। और IISc के बाद उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया यूनिवर्सिटी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। इसको बस दिमाग में रखना है। एग्रीकल्चर में क्या आर्किटेक्चर, पहले आर्किटेक्चर की बात करते हैं। IIT रुड़की जो है फर्स्ट पोजीशन है आर्किटेक्चर में, एंड नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रिटेन इट्स टॉप रैंकिंग 6 कंजिक्यूटिव ईयर। और लॉ में आपका क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, न्यू दिल्ली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कानपुर जो है टॉप पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कानपुर जो है टॉप पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु जो है, और दिल्ली जो है रैंक सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है आपके इसमें जो NIRF की रैंकिंग में, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इनकी रैंकिंग का पता चलता है, जिससे कि कौन जो है बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है हमारी एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर में कौन बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके बारे में पता लगता है। आपको इसमें क्या याद रखनी है, जो टॉप के पोजीशन जो है IIT मद्रास जो है, सेकंड जो है IISc, और थर्ड जो है आपका IIT दिल्ली। और अगर IIT रुड़की की बात करें तो इन्होंने आर्किटेक्चर में, और अगर मैं बात करूँ रिसर्च सेक्टर में तो IISc पहले पोजीशन पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रिलीज़ किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। लास्ट न्यूज़ है आज का, डिकेट लॉन्ग रिसर्च रेयर हिग्स बीसन्स डिके कंटिन्यूटली। अब हिग्स बीसन क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद क्या न्यूज़ है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इज ए सब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है एक आपका सब पार्टिकल है जिसका मास होता है, लेकिन ये कैसे अराइज होता है, मास जो है कैसे आता है, इसके बारे में कैसे समझेंगे। जैसे प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से कम है, या प्रोटॉन का मास जो है वो प्रोटॉन में मास प्रोटॉन से कम है, या कैसे जानेंगे। या फिर हम फोटोन में जो मास नहीं होता है, फोटोन जो होती है, प्रोटॉन और फोटोन में मास नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे जानते हैं, तो ये जानते हैं हम हिग्स बीसन से, ठीक है। जब वो इंट्रैक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल जब इंट्रैक्शन करते हैं हिग्स बीसन से, तो वो अगर कब इंट्रैक्शन करेंगे, जब उसमें मोर मास होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्टेन मास होता है, प्रोटॉन जो होता है ज़्यादा मास होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें लिटिल मोर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ठीक है। एक हिग्स बीसन जो है इंटरेक्ट करता है दूसरे हिग्स बीसन से, जिससे हमें पता चलता है इसका मास जो है क्या है, ग्रेटर है किससे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो ये हिग्स बीसन है। हिग्स बीसन एक टाइप ऑफ बेसन है, एक फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जो कैरी करता है फोर्स किस में, पार्टिकल्स में, जो हमें एक्सपीरियंस होता है। और इसके थ्रू ये क्या बनाता है, एक एनर्जी फील्ड को डेवलप करता है, जिसको कहते हैं हिग्स फील्ड के नाम से जाना जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जो है इसको बिलीव किया जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होता है किसके, हिग्स फील्ड के साथ, तो इसका जो इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जाता है किसके साथ, इंट्रैक्शन होता है हिग्स बोसन के साथ, ठीक है, बोसन के साथ ये इंटरेक्ट होता है। सभी जो मटेरियल है यूनिवर्सल है वो किससे बने, पार्टिकल से बने, और वर्किंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, पूरे एक दूसरे से स्ट्रांगली करते हैं, ठीक है। इस टाइप ऑफ कपल हिग्स बोसन, ठीक है।
और ये एक साथ समझने की बात है कि इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है उनके अंदर, ठीक है। देखिए, अब अगर फोटोन जो है, जो पार्टिकल हल्की है, इनमें क्योंकि मास नहीं है, तो ये हिग्स बोसन के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण से ये क्वेश्चन एराइज होता है कि जो हिग्स बोसन है वो डिके कर रहा है टू ए जेड बोसन और एक फोटोन को, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है, स्पेस टाइम में कैसे मुमकिन है। अब इसकी रिजल्ट की स्टडी की गई तो पाया गया, अगर क्वांटम फील्ड की थ्योरी के अनुसार की बात करें, ये थ्योरी जो है फिजिक्स ने दिया था, यूज किया था इंट्रैक्शन, कैसे इंट्रैक्शन होता है स्पेस में, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो अगर खाली नहीं है तो वो कैसे इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये फाइल करता है कि वर्चुअल पार्टिकल्स जो क्विकली पॉप इन हो और आउट हो एग्जिस्टेंस में, जो एग्जिस्टेंस हो रहा है एकदम से आए और एकदम से बाहर निकल गए, ठीक है। दे कैन नॉट बी डिटेक्ट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली तो डिटेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दे एफर्ट समटाइम लिंगर। अब ये क्या बात की जा रही है, इसमें क्या याद रखने की चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा हिग्स बोसन क्या है। हिग्स बोसन एक फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है, जो डिके के बारे में पता लगाता है, ठीक है, डिके के लिए यूज होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है बस, और इसमें कुछ रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें होती है बस उसके आपको बेसिक जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि हिग्स बोसन जो होता है वो क्या होता है, और इसमें आपसे पूछा जाता है प्रोटॉन की मास ये ज़्यादा होता है या और न्यूट्रॉन की मास ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये किस कारण से पता लगता है, हिग्स बोसन के कारण हम पता लग पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, जो स्टैंडर्ड मॉडल बने हुए हैं बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज़ डार्क मैटर के बारे में आपको नहीं बता सकता। अब ये डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर के बारे में आपको सर्च करनी है। डार्क मैटर जो होती है हमारे यूनिवर्स में होती है, ठीक है। ये इसके कुछ परसेंट जो होते हैं हमें दिखते मतलब ये कुछ परसेंट में होते हैं, ठीक है। वो कितने परसेंट होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, वो आपको चेक करनी है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।